राजस्थान के बीकानेर में आज भी वो एक हवेली बंद पड़ी है, वीरान पड़ी है और उसमें कहा जाता है कि आज भी वहाँ पर भूतों का वास है। उस हवेली के पास जाने से आज भी लोग डरते हैं। रात होते ही ऐसा कहा जाता है कि उस हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और वहाँ पर भूतों का निवास हो जाता है। भूत मंडराने शुरू हो जाते हैं उस हवेली के अंदर। उस हवेली से 100 मीटर की दूरी पर एक रोड भी है। अगर उस रोड पे कोई इंसान रात के समय वहाँ से गुजरता भी है तो उसको भूतों की चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। कई लोगों ने यहाँ तक दावा किया है कि उनकी गाड़ी के पीछे, उनकी मोटरसाइकिल के पीछे वो आत्माएं देखी गई है, भागती हुई, पीछा करती हुई। तो आज भी उस हवेली पर उन भूतों का साया है और वहाँ एक डर का माहौल आज भी बना हुआ है। और आज उस हवेली में ये भी कहा जाता है कि कोई उस हवेली में अगर जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। आज की कहानी राजस्थान के बीकानेर से मिस्टर प्रताप सिंह ने मुझे भेजी है और इनकी कहानी को मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है manish MANISH_Mishra MISHRA 96@yahoo.com पर। आप हिंदी इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगे उस भाषा में मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं और विश्वास मानिए आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। जय श्री राम। आज की कहानी राजस्थान के बीकानेर से प्रताप सिंह ने मुझे भेजी है और जो पेशे से जो फूड डिलीवरी वाले बॉय है और ये जो शायद किसी कंपनी में काम करते हैं, फूड कंपनी में काम करते हैं। इनका रात को फूड के लिए, इनको डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है। लेट नाइट इनकी ऑर्डर आ जाता है कि आपको इस घर में या यहाँ जगह आपको ऑर्डर दे के आना है। एक रात जब ये किसी के घर से सामान देकर वापस अपने घर आ रहे थे, समय था लगभग रात के 11:15 बजे और ये बाइक से आ रहे थे। इनकी मोटरसाइकिल का जो पहिया था वो पंचर हो गया और रात के समय ये मतलब कि उस समय इतनी सुविधा नहीं थी। अच्छा, ये कहानी जो इन्होंने मुझे भेजी है ये आज से लगभग 8 साल पहले की बात है और उस बीकानेर जो जगह है वहाँ पे इतनी सुविधा उस समय नहीं थी। तो रात को जब ये आ रहे थे तो इनकी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया। तो इधर उधर देखते कोई इनको सुविधा नज़र नहीं आती, तो इनको इस हवेली के बारे में पता नहीं था। तो ये इस आशा से कि इस हवेली में कोई होगा जो इनकी सहायता करेगा, अपनी मोटरसाइकिल को बाहर खड़ी करके ये उस हवेली की ओर अंदर चलना शुरू करते हैं। अंदर हवेली में जब जैसे ये एंट्री करते हैं, जो इनका जो दरवाज़ा होता है हवेली का वो अपने आप ही इनके एंट्री करने के बाद बंद हो जाता है। इन्होंने सोचा शायद पुराने गेट है इसलिए शायद ये ख़राब हो गए होंगे, अपने आप बंद हो गया। और जब ये अंदर एंट्री करते हैं तो उस हवेली का जो तापमान था वो बहुत ही कम था। यानी कि ये गर्मियों की बात है, जून का महीना था और बाहर जहाँ तापमान 40-45 जा रहा था, अंदर जब इन्होंने उस हवेली में जब प्रवेश किया था वहाँ पर तापमान लगभग इनका होगा 27 या 25 डिग्री तापमान वहाँ पर था। जब इन्होंने ये अंतर अनुभव किया कि इतनी सर्दी है, मतलब इतनी ठंडा माहौल अंदर हवेली का हो रहा है, तो इनको लगा कि शायद बंद पड़ी है हवेली या हवेली के दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, इसलिए बाहर से गर्मी अंदर नहीं आ रही होगी, इसलिए अंदर का माहौल ठंडा होगा। ये अपनी सहायता के लिए अंदर किसी को पुकारते हैं कि कोई है,
प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया है और मुझे काफ़ी दूर जाना है, कोई मेरी सहायता कर सकता है प्लीज़। ऐसे ही पुकारते हुए अंदर आवाज़ लगा रहे थे, तभी ऊपर से इनको ना कुछ खटपट की आवाज़ आती है। तो जैसे कोई बर्तन धो रहा हो या बर्तन जैसी आवाज़ आती है। ये उस हवेली में ऊपर की ओर जाते, सीढ़ियाँ होती है, ऊपर की ओर जाते तो देखते हैं कि एक रूम में एक आदमी बैठा होता है। तो ये बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मुझे कोई एक इंसान दिखा जो मेरी हेल्प करेगा। उस रूम में जाके बोलते हैं कि भाई साहब प्लीज़ मेरी सहायता करिए, मेरी मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया है, प्लीज़ आप कोई व्यवस्था कर दीजिए जिससे मैं अपने घर जा सकूं। तो जैसे ही उसे ये कक्ष में उस रूम में जाते, वो आदमी जो बैठा हुआ होता है उस बेड के ऊपर, वो अचानक एकदम गायब हो जाता है। और जैसे ही वो गायब होता है और ये उनको देखते ये एकदम डर जाते हैं और चीखते चिल्लाते हुए भागम भाग में सीढ़ियों से नीचे क्यों उतरते हैं, नीचे भागते हुए आते हैं। और जब ये नीचे आके देखते हैं कि पूरे फर्श पर, जहाँ पहले कुछ नहीं था, उस फर्श पर पूरा पूरा खून ही खून पड़ा होता है, खून ही खून पड़ा हुआ है वहाँ पर कुछ नरमुंड जिसे कहते हैं, खोपड़ियाँ इंसान की, वो खोपड़ियाँ पड़ी है, कुछ सिंदूर पड़ा है, कुछ मानव हड्डी वहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ नींबू सा पड़ा हुआ है। और ये उसको देख के इतना डर जाते हैं और ये तेज़ी से बाहर निकलने की और कोशिश करते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा आता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है। और ये ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। और उस हवेली में जहाँ ये खड़े थे वहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने की, रोने की, हंसने की, हर प्रकार के वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। और इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मानो इनके कान के पर्दे फट ही जाएंगे। इन्होंने अपने कान पे ऐसे हाथ रख लिया कि मुझे नहीं सुनना, ये आवाज़ें बंद करो, चीखें बंद करो, कौन है यहाँ पर। ये इतना परेशान हो गए और इन्होंने बताया कि इनके कान से इतनी ज़ोर से आवाज़ के कारण इनके कान से यहाँ से लहू यानी कि ब्लड, खून इनका यहाँ से निकलना शुरू हो गया था। इतनी ज़ोर से वहाँ पे चीखें आ रही थी जैसे मानो किसी ने हैवी एम्पलीफायर से वहाँ पे कोई आवाज़ उनको दे रहा हो इनके कान की ऊपर। तो ये बहुत परेशान हो जाते और कान पे ऐसे हाथ रख के कोशिश करते इधर उधर भागने की। और देखते कि एक खिड़की खुली होती है उस हवेली में, वो उस खिड़की की ओर भागते हैं, लेकिन वो खिड़की ऑटोमेटिकली एकदम बंद हो जाती है और एकदम बंद हो जाती है। और ये और ही ज़्यादा डर जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि मैं छत के रास्ते से इस हवेली से बाहर निकल जाऊं। और ये छत के रास्ते जैसे ही ऊपर की ओर जाना शुरू करते, तभी पीछे से कोई इनका पाँव को पकड़ लेता है। इन्होंने बताया कि एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया इनका। और जब नीचे देखते तो एक आधा कटा हुआ हाथ होता है, केवल हाथ होता है, पूरा इंसान नहीं होता। एक हाथ इनके पैरों को पकड़ के खड़ा होता है, पकड़ लेता है इनके पैरों को। ये इसको देख के इतना डरते हैं, ज़ोर से चीखते हुए भागते ऊपर की ओर, सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागते। और वहाँ जाके जो इनको वो आदमी जो रूम में इनको दिखाई दिया था, वो वहाँ पर फिर से इनको सीढ़ी के लेफ़्ट साइड की ओर इनको खड़ा हुआ दिखाई दिया। और वो ज़ोर ज़ोर से वो हंस रहा था। उनकी हंसी सुनकर ये और ज़्यादा डर गए। और वो जब इन्होंने उसके चेहरे की ओर देखा, वो चेहरा इन्होंने बताया था कि एकदम लाल था, आंखें एकदम लाल हो रही थी। और उसको देखकर ये तेज़ी से भागते हैं वहाँ से और उस छत की ओर भागते हैं। तो छत पर देखते हैं कि एक औरत कोने में बैठी हुई ऐसे सर नीचे करके ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो ये उसको एकदम देख के और ज़्यादा डर जाते हैं और सीधा छत से नीचे कूदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा हाइट पे वो छत नहीं थी, लेकिन इतनी हाइट थी कि अगर कोई इंसान गिरेगा या कूदेगा तो उसको हड्डी उसकी 100% टूटेगी। तो इन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है, अब अगर यहाँ रुकता हूँ तो शायद मुझे ये मार डाले जो भी लोग हैं। तो उन्होंने डर के मारे छत से नीचे छलांग लगा दी। कहते ना कि मरता ना करता इंसान क्या करता। तो इसने छत से नीचे कूद लगा ली, इन्होंने जंप कर ली। और जब इन्होंने जंप करी नीचे, तो इनका जो हाथ था
ये जो कलाई थी ये ऐसे कूदे थे जिससे इनकी ये हाथ की पोजीशन पूरी, इन्होंने बताया कि पूरी वो टूट गई हड्डी इनकी, और ये तेज़ी से गेट की ओर भागते और उस हवेली से बाहर निकल जाते। ये हवेली से बाहर निकलते तो देखते वापस मुड़ के कि उस हवेली की छत पर लगभग 6 या 7 लोग खड़े थे, और वो ऐसे डरावने उनके चेहरे थे, बड़े बड़े चेहरे, कोई मुंह खोल के खड़ा है, अजीब से टेढ़े मेढ़े लोग थे वहाँ पर। उनको देख के ये और ज़्यादा डर गया, और वो इनको देख के हंस भी रहे थे और चीख भी रहे थे। ये एकदम तेज़ी से वहाँ से पैदल ही भागते इनको पता नहीं होता है कितने किलोमीटर आगे ये दूरी तक भाग के आते हैं। तो एक जगह जहाँ एक चाय की चौपाल थी वहाँ आके ये हाफते रुक वहाँ पे बैठते और कहते हैं कि भाई साहब मुझे बचाओ, मेरे पीछे भूत पड़ गए। तो उन लोगों ने बोला कि आप बैठो, आराम करो, पहले पानी पियो। उन लोगों ने इनको पहले पानी पिलाया, फिर पूछा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, आप क्यों भागे आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि प्रताप सिंह ने कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी और मैं उस पास वाली हवेली में गया था इस आशा से कि कोई मेरी सहायता करेगा, लेकिन वहाँ जाके मेरे साथ जो अनहोनी हुई वो मुझे कभी मैं उसको भूल नहीं सकता। तो उन चाय वाले में जो एक बुजुर्ग इंसान बैठे थे, उनकी एज होगी लगभग 70 के आसपास। उन्होंने कहा कि बेटा तेरे ऊपर माता की कृपा है या भगवान की कृपा है जो तू बच गया, क्योंकि उस हवेली का ये इतिहास है कि उस हवेली में जो भी गया है वो कभी ज़िंदा वापस नहीं लौटा। और शायद ये कहानी अगर ये मुझे ना मिलती, अगर ये वहाँ से जीवित लौट के ना आते, वरना इनकी भी एक जो डेथ होती है वो भी एक अनसुलझी पहेली में बन जाती। तो इन्होंने बताया था कि बाबा वहाँ पर इतने भयानक से लोग थे, और किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया कि वहाँ पे एक औरत थी, वो आदमी था, एकदम गायब हो गया, फिर फर्श पे खून आ गया। तो उन बाबा ने बताया था कि ये जो हवेली थी किसी राजाओं की हवेली थी, और बहुत पुराने राजाओं के वंशज उस हवेली में आज भी रह रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने उस परिवार के लोगों की हत्या कर दी थी, और जिसके चलते वो आज भी वो मरे हुए लोग आज भी वहाँ पर दिखाई देते हैं, या यूँ कह लो उनकी अकाल मृत्यु हुई थी इसलिए उनकी आत्मा आज भी उस हवेली के अंदर दिखाई देती है, और वहाँ पे आज भी लोगों का जाना मना है। और जो उस हवेली में गया है 100 में से 99% वो इंसान कभी ज़िंदा लौटा नहीं है। और एक वो बाबा ने कहा कि आप एक ऐसे इकलौते इंसान हो जो आज उस हवेली से वापस जीवित लौटे हो, और जो आपने अंदर का जो दृश्य बताया उसको सुनकर हमें और विश्वास हो गया कि उनकी आत्माएं आज भी वहाँ पर विराजमान है और लोगों को वो प्रताड़ित करती है। यदि उसके हवेली में कोई जाता है तो उनको वो मार डालती है। तो ये जब ये घटना उन्होंने झेली, उन्होंने मुझे अपनी कहानी के माध्यम से मुझे बताया। उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था कि आप इस कहानी को आप सुनाइए, और वो अब आज के बाद कभी उस हवेली के आसपास नहीं जाते। और ये हवेली आज भी है वहाँ पर, जो आज भी राजस्थान की एक हॉन्टेड हवेली में गिनी जाती है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आगे आने वाली मेरी कहानी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ हम लोग। जय श्री राम।